सुन चुके हो। अष्टम स्कंद की कथा शुरू हो रही है। ये अनूप मंडलागरा ठाकुर जी के दरबार में वस्त्रम पुष्पम फलम तोयम, सबसे बड़ा भगवान को फूल बहुत प्रिय है और कथा फूल की आ रही है। पुष्पम समर्पयामि, हवन में देखा है फूल चढ़ाते गणेश पे, सब देवतन पे। अक्षतम समर्पयामि, चावल चढ़ाते हैं। लवंग इलायची समर्पयामि, पूजन की चीजें सब रख के देवतन को समर्पण करते हैं, पूजन करते हैं। भगवान को अच्छी अच्छी चीजें अर्पण करना, जैसे ब्याह बारात में तमाम आइटम बनाते हैं, ऐसे ही देवतन के लिए चावल बतासे, लौंग इलायची सुपारी रोड़ी कपूर कलाओ, ये सब रख करके रोजाना पूजन करते। माता बहने भाई लोग बच्चे जो पूजा करते हैं सुबह शाम, वो थाली में देखो चावल बतासे फूल सारी चीज रख करके देवतन का पूजन किया करते हैं। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की ये सब मन की दुविधा टारी रे, सब मन। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिलत किनारा, डूब रहा नहीं मिलत किनारा। तुम पल में लियो उबारी रे, तुम पल में सबको दियो मारी रे, तुम सबको दियो मारी रे। गुरु राग द्वेष को दूर भगाया, राग द्वेष को दूर भगाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दिखलाया, पूर्ण ब्रह्म एक दिखलाया। तुम घट घट ज्योति रे, तुम घट घट ज्योति उजाली रे, योग युग से गुरु देव बताई, योग युगति गुरु देव बताई।
संभारी रे तुम सम्मान से भगवान के दरबार में छोटे बड़े के हिसाब से मित्र संबंधी सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। ये सात्विकी धार्मिक प्रोग्राम है, छोटे बड़ों का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार से राम उत्सव में घंट घड़ियाल मजीरा से भगवान की आरती करना और विदाई भेंट, ये सम्मान, ये रुपयों से सम्मान होता है ना। हमेशा लक्ष्मी भगवान के संग रही हैं। आपने देखा है संतों की विदाई न हो कैसा लगता है। ऐसे ही हवन में पैसा से भी पूजन होता है, संकल्प भी पैसा का होता है। ये लक्ष्मी पैसा के रूप में है, सोने चांदी के रूप में है। ये हमारी माता बहनें बैठी हैं, इनके रूप में है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ढकी हुई अच्छी लगती है, कपड़ा लत्ता पहन के रहे तो अच्छी लगती है। ऐसे ही पैसा टका को देखा ढक के रखते हैं। सोने के जेवर हैं ना तो उनको ढक करके रखते हैं। लक्ष्मी ढकी हुई अच्छी लगती है। अब थोड़ा कथा पे भी ध्यान दो, आँख से देखो पर कान कथा में रखो ना। लेकिन सब इंद्रियां एकदम एकाग्रत होके ये देखने में चली जाती हैं ना। श्रीमद् भागवत में आपके सामने गज और ग्रह की लड़ाई आ रही है ना। समुद्र के अंदर हाथी को मगर ने पकड़ा था। इस हाथी के सैकड़ों पत्नियां थी, बच्चे थे, नाती भी हो गए थे, हाथी की उम्र भी पूरी हो गई थी। पर मेरी 100 पत्नी हैं, वो मेरे बहुत से लड़के हैं, वो मेरे नाती हैं। इन चीज़ों से हाथी को बड़ा अहंकार था। जब वो समुद्र में जल पीने को जाता था और 100 हथनियाँ बच्चे संग चलते तो धूल उड़ती धूल। हाथी उन्मत्त पागल सा होके चलता था। रोजाना बड़ी सेखी से समुद्र में जाता था, घुसता था और वहाँ फिर सूंड मारता था। हथनियाँ उल्टी सीधी नावती, पानी की तरंगे ऊपर को उड़ाती। पागल सा हो जाता, सूंड में पानी लेके फिर उगलता था। जल में कुल्ला करना दोष है, वरुण देवता नाराज हो जाते हैं। कुल्ला करे तो एकांत में करे। एक भोजन कश्यप है, कुल्ला कश्यप है, ध्यान कश्यप है। और सोते समय बोलना नहीं चाहिए, ये नियम हम नहीं कर पाते। ये ध्यान, भोजन, नींद, कुल्ला
स्नान। स्नान भी 10-5 जन के संग भैंस बैलन की तरह नहीं करना चाहिए। स्नान भी अकेले होने चाहिए। अच्छा, नदियों में गंगा मत भटको। हमारे जो पढ़े लिखे भक्त लोग हैं वो मंत्र से ही स्नान कर लेते हैं। हमारे बहुत से पहुँचे हुए संत नारियल का कमंडल होता है वो मंत्र से ही मांज लेते हैं, क्योंकि वो साबुन से नहीं मंजता। तो स्नान का मंत्र बताएं तुम। गंगे चयमुनेश, चाहे बाल्टी में पानी से नहाओ, आंगन में चाहे घर में चाहे टोंटी पे। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी अस्मिन जल सन्निधि कुरु। सब नदियों का जल जामे आया, याद भी हो गई नदियों की। और अस्मिन जल सन्निधि कुरु, ये रात में भजते हैं गंगा नहावे कराओ खच करते हैं। और गंगा में 1-1 घंटा दे रहते हैं, शरीर रगड़ते हैं। जैसे तो न नहा वो बढ़िया, फिर कपड़ा धोंगे वो में न। गंगा तब दर्शनाथ मोक्ष। स्नान करने को कभी ज़्यादा नहीं कहा, पर दर्शन करने को दरस परस। देखो नहाना तो जहाँ तहाँ रहा, गंगा के दर्शन करने से और फिर परस स्पर्श करने से। मज्जन पाना, और 2 बूंद जैसे हवन पे ना आचमन करके मुँह पे आते हैं, 2 बूंद गंगा के मुँह से लगा लो। मरे के मुँह में गंगा जल डालते हैं। कटहें पाप कहें वेद पुराण। स्नान का कहीं नहीं आया, इतने से ही पाप कटते ऐसा वेदों ने बताया। जल में कुल्ला करना, क्रीड़ा करना। वरुणदेव नाराज होते हैं, चलते दरिया में कभी कुल्ला मत करो, लोटा में ले लो पानी, बाहर करो ना, ऐसा नियम है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से अब सीखें जाओगे। पढ़ाई के डिग्रियन की कमी नहीं है, पर गामन की भागवत सुनने से बहुत दिन से इन चीज़ों की पहले मिली ना पाई तुम्हें, मिले हुए तो फिर आदत ना डाल पाई। अब जा प्रोग्राम में से बिल्कुल समझ में आ जाते ना, इसलिए आदत अब पड़ जाए। सीखें जाओगे तो इतना करने में क्या कष्ट है। हाथी रोज आता था नहाता था, वो घंटन जल में दौड़े तो हथीन के ऊपर पानी डालते, तो विवाह के ऊपर पानी डालते हैं। जैसे हमारे यहाँ परिवार के परिवार आते नाव में बैठ के सैर करते हैं, रोज सैर करते। ये इंजन के बन गए स्टीमर, वो जल में भजत फिरता, गलबैयाँ डाले हमने देखे पत्नी के गले में। फिर फोटो खिंच देखी घाट पर फोटन बोन की नाविन की, नावे को जगह ना है, नावे भरी पड़ी, पैसा है गो, डिगरियाँ बहुत हैं, पर ये पैसा गड्ढा में डाल। बड़े बड़े प्रोफेसर अधिकारी कर्मचारी पुल पे तो पैसा डालते हैं। अब बाजे कंजड़ जो हैं ले जाते हैं मछली मारते हैं और पैसा बटोर के ले जाते हैं 1-1 झोला, और फिर बाकी मछलियाँ का गोश्त खाते। अरे तुम्हें डालना है तो पसाल लेके डाल दो, जल मीठा होगा मछलियों का, बतासे डाल दो, लड्डू डाल दो। हैं कर्म धर्म की खेती ये गंगा पे तुम्हारे लें बनाए दइए दान करवे को। दान करवे की अच्छी विधि बताते हैं, तो यहाँ पर आप लोग दान कर भी रहे। सबसे प्रिय है भगवान को मीठा। आज हमारे देखो काऊ काऊ शहर की कोई कोई चीज़ प्रसिद्ध है, जैसे आगरे का पैठा, बरेली की दरी, मेरठ की कैंचियाँ, हापड़ के पापड़, खुरिया का खुच्चन, अलीगढ़ के तारे, ईटा को चमेना, वाबागढ़ को खुरपा हैं, ये ऐसे प्रसिद्ध हैं। तो हमने देवेंद्र जी से भी कहा था कि पैठा लाओ,
इधर आगरे की साइड से अनूप आशीष हाथ से हैं, एक झिल्ली पेठा ही मांगा। ये भगवान के भोग के लिए पेठा की मिठाई बड़ी शुद्ध है, क्योंकि ये रिफाइंड में नहीं सिकती। चीनी की चाशनी में पेठा को डाल के हमारे रमण रेती पे स्वामी शरणानंद हैं, वो भोग के लिए पेठा ही मंगवाते हैं। इसमें कोई बेकार नहीं। तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, हवन में भी मीठा चलता। आज अनूप जी काजू बादाम की बर्फी भी लाए, वो पूरे दिन हमने बताई है हवन में ले। और मोदक प्रिय भगवान को लड्डू प्रिय है, तो आज शैलेंद्र कुमार प्रधानाचार्य मजराऊ और लड्डू भी बन रहे हैं। अब लड्डू चलते ही रहेंगे पूरे प्रोग्राम तक ना, मिठाई की कमी नहीं रहेगी। कितने भी भोजन करो संग में मिठाई होगी ना, पहले दिन थोड़ी व्यवस्था जुड़ती है। मीठा बोलो मिठाई क्यों खाते हैं, मीठा बोल बे। हवन में मिठाई की जरूरत पड़ से, फल की जरूरत पड़ से, ऐसी चीज़ें खाओ, मीठा खाओ। और जो लोग अच्छी तरह से खा नहीं पाते, देखिए शुगर रोग बन जाए तो मीठा बंद करा दो जाते, वे बेचारे मन चंचल पर मीठा खा ही नहीं पाते। इसलिए यज्ञ हो रहा है, प्रभु से प्रार्थना करो प्रभु निरोग होकर 100 साल जिए। और किस लिए जिए? स्त्री पुत्र बच्चों के लिए नहीं, रात दिन कमाने को नहीं, तुम्हारे लिए जिए। आराधना उपासना कीर्तन नियम संयम करने के लिए जिए। अपनी स्त्री को स्त्री समझे, सबको माता बहन समझे, पराय धन को पत्थर समझे, पर धन को पत्थर गिने। वैसे एक ही दो हाँ में कल्याण हो जाएगा, संत बन जाएंगे। आजकल हम कितनी भागवत याद कर रही हैं कंठ में, और सब लोग राजनीति में घंटन बोलते रहे, पर एक कल्याण एक ही श्लोक से हो जाए। पर धन को पत्थर गिने पर त्रिय मात समा, तुलसीदास कह रहे वो इतने पे हर ना मिले तो तुलसीदास जबो। मैं गारंटी देता हूँ कि इतने पे न मिले मेरी जबो। अब तुम समझ लो, दुनिया ही पोथी दुनिया ही बातें याद करवे की और न सुनावे की क्या जरूरत है। इतनी तुम सीखें कर लो, बेड़ा पार हो जाए। थोड़ी कथा रोंदनी है, प्रवचन तो कथा ही रहे 30 साल से। 30 साल बाद अब कि ये मौका मिला इतना, क्योंकि यहाँ ले आयो भागवत सास। गामन भाई तो ना कर पाते, शायद कोई के लाखों रुपया देता, तो यहाँ 2 घंटे में तुमको निकाल। हाथी जल में नहाने को गया तो एक जल का जानवर होता है मगर, बानिजा को पाँव पकड़ लो। हाथी ने सोचा कोई तुच्छ जानवर है, मरने को आओ है, कुचल दूंगा तो पीछे को पैर किया, पैर से दब जाए, किस्सा खत्म, मैं निकल जाऊंगा। पर जैसे ही पीछे को पैर किया, मगर ने उतना ही खींच लिए। फिर मैंने देखा कि पीछे करूँ दाबू, फिर खींच लिए। अब हाथी को चिंता हुई कि ये तो कोई बलवान जानवर है। अब हाथी ने आगे लाखों निकलने की कोशिश की कि जान बचाए के भाग जाओ। अब जाए कहाँ मार पाऊँ, अगेला को जोड़ लगाया, कम लगाया, फिर ज़्यादा पूरा ही लगाया, पर तिल भरे आगे को बढ़ नहीं पाया। अब हाथी ने इच्छा करी कि जतनियाँ आया सूढ़ में सूढ़ लपेट के वो खींच के निकाल ले, कोई डूबत हुए ना तो दूसरा निकाल। तो हथनियाँ गई, सब दिन हो गया, रात हो गई। 1-2 अंगल मगर ही खींच ले तो पीछे को, पर हाथी आगे को नहीं खींच पाता। पत्नियों ने भी देखा, लौट गई। सारी रात देखा, सवेरा हुआ, आस छोड़ दी कि अब नहीं बचेंगे ये।
दिन में देखा, फिर आस छोड़ के चली गई। अब हाथी को बड़ी चिंता हुई कि जिनको अपना परिवार समझता था कि अंत समय में काम आवेंगी, ये बच्चे अतनिया, मेरा यहाँ कोई नहीं, अकेला समुद्र में रह गया, अब तो आध और घबराए के सूख को। सो बताते हैं कि अब ये फूल बड़े अच्छे अच्छे ला करके सम्मान किया है। फूल भगवान को पहली भक्ति है, पत्रम पुष्पम। बड़े सुंदर फूल से गद्दी बनाई है, राम सम्मान किया है। इन लोगों ने कर्मठ हैं, पूजा पाठ वाले हैं, ये रोजाना वाले। ऐसे नहीं कि होरी दिवाली पे पूजा कर दी फिर छुट्टी, ऐसे भी होगे कोई तो ऐसा मत करना। भगवान को याद रोज करना। सूर्य छिपे तो 2-4-10 मिनट, और सूर्य निकले तो तुम कछ न करे पास सूर्य को नमस्ते ही कर दे। मंत्र न आवे तो आवे तो सीख लेना। आदित्यम च नमस्कार। सवेरे सूर्य निकले तो नमस्कार करने से क्या मिलता है? यो कुर्बन से दिन दिन, हनाय हो शमत नाय हो, कहीं भी हो, जब सूर्य निकले तो नमस्कार करो। आदित्यम नमस्कार यो कुर्बन से दिने दिने, जन्मांतर सहसेषु दारिद्र्यम नोपजायते। सूर्य की वंदना करने से गरीब नहीं होता जन्म जन्म, क्योंकि सूर्य भास्कर ब्रह्मांड को प्रकाशित करते, इनसे बड़ा कोई देव नहीं है। ये सूर्य आँखन के स्वामी हैं। देखा, बंद मकान में अंधेरे में नहीं दिखेगा, और सूर्य निकल आएंगे तो सूर्य और नेत्रों का जोंट है। और कोई आदमी की आंखें बिगड़ गई हों तो सूर्य निकले आगे तो अब भी नहीं दिखेगा। इस तरह से एक इंद्रियां का एक देवता है। आँख के सूर्य, नाक के अश्विनी कुमार, जिब्या के वरुण, हाथ के इंद्र, पैर के वामन, कान की दिशा। अच्छी तरह आँख को धोना चाहिए, और आँख को अच्छी तरह बनाना चाहिए, तो सूर्य खुश होंगे। चंचलता है ना, आँख से ही पाप घसते हैं। जिसने आँख को बना लिया, आँख पूरे शरीर का गेट है, बाने दुनिया को बना लिया और प्रभु को प्रसन्न कर लेगा। जाने आँखें बनाई हुई, आँख ही तो बढ़ाई जाता है, कई को रूप देख के, कई को पैसा देख के। आँख से ये सारे होकत हैं जो काम करना है। गब्बैया बजबैयन के इशारे होते हैं, वहाँ चलना है। शराब बन के इशारे होते हैं, वहाँ चलना है। अपने 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 मेल मिलाप में अच्छा लगता है। वैद को वैद, गुड़ी को गुड़ी, विद्वान विद्वान से मिलेगा, गुणवान गुणवान से मिलेगा तो खुश होंगे।